8 नवंबर 2016 जब पीएम मोदी मीडिया में आते हैं और डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट करते हैं 500 rupee and 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender from midnight to night. कि 500 और 1000 रुपये की नोट्स अब से डीमोनेटाइज हो जाएगी। उसके बदले में न्यू करेंसी इशू की जाएगी। पब्लिक को उस नोट को एक्सचेंज कराने के लिए सारे बैंकों को परमिशन दी गई थी कि वो ओल्ड करेंसी को कलेक्ट करके या एक्सचेंज करके पब्लिक को न्यू करेंसी दे सकती। और इस बैंक में सारे नॉर्मल और कोऑपरेटिव बैंक शामिल थे। अभी हम इस नॉर्मल और कोऑपरेटिव बैंक को समझ लेते हैं। नॉर्मल बैंक जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस, ये सारी बैंक होती है जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है और इसका जो स्टाफ और जो ऑपरेशन होता है वो बहुत ही एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू किया जाता है। और दूसरी तरफ जो कोऑपरेटिव बैंक होता है वो उस बैंक को सोसाइटी की मेंबर की तरफ से बनाया जाता है और उसका कोई भी मेंबर बन सकता है और न सिर्फ मेंबर बन सकता है बल्कि उसका डायरेक्टर भी बन सकता है। हम इसको यूँ कह सकते हैं कि इसमें अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन डायरेक्टर बनना चाहे तो भी वो बन सकता है। उसमें कोई क्वालिफिकेशंस और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपको बैंक का मेंबर बनना होता है और बैंक की भागदौड़ आपके हाथ में भी दी जा सकती है। डीमोनेटाइजेशन होते ही अगले 5 दिन के अंदर अहमदाबाद में कुछ बैंक में RBI कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस करता है। 14 नवंबर को RBI एक ऑर्डर इशू करता है कि अब से कोई भी कोऑपरेटिव बैंक किसी भी तरह की ओल्ड करेंसी को एक्सचेंज या कलेक्ट नहीं कर सकती, किसी भी तरह का डिपॉजिट नहीं ले सकती। और वो एक्टिविटी नोटिस होने के बाद RBI ने किसी भी तरह की न कोई इंक्वायरी, न इन्वेस्टिगेशन, न किसी तरह का कोई ऑफिशियल अपडेट लोगों को दिया कि एक्चुअल में मामला क्या हुआ था। साल 2017 में एक RTI फाइल की गई जिसमें ये पूछा गया कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज़्यादा कैश किसने कलेक्ट किया था। इसमें नाम आता है अहमदाबाद की फेमस कोऑपरेटिव बैंक ADCB बैंक, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसने 5 दिन के ही अंदर 745 करोड़ डीमोनेटाइज करेंसी कलेक्ट कर लिए थे। और ये अमाउंट इतना बड़ा था कि पूरे इंडिया में इससे ज़्यादा किसी भी कोऑपरेटिव बैंक ने ये अमाउंट कलेक्ट नहीं किया था। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो टाइम पे जब 745 करोड़ रुपीस कलेक्ट हुए, बैंक के जो डायरेक्टर थे वो थे अमित शाह वो टाइम पे पार्टी के प्रेसिडेंट और बैंक के डायरेक्टर थे। इस चीज़ को लेकर ऑपोजिशन ने बहुत बड़ी धांधली और स्कैम का एलिगेशन लगाए, बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो अपनी इस चीज़ को साबित कर पाए। इस वजह से वो सिर्फ एलिगेशन और कंट्रोवर्सी ही रह गया, उसमें कोई भी लीगल मामला नहीं आया और ना ही कोई लीगल एक्शन लिए गए।